औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी दे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तुहाडा दोस्त मोहम्मद अली खिज़र ते अज मैं 82 फाइवल कटोर वाला तहसील ज़िला साहिवाल उस पिंड के अंदर मौजूद हाँ और एक मस्जिद के अंदर मौजूद हाँ। इस मस्जिद के इमाम खतीब hazrat allama मौलाना कारी mazhar इकबाल फरीदी साहब उन्होंने खिदमत में हाजिर होया। कोई चंद दिन पहले एक खत्मे पाक ते मैं कारी साहब का खिताब सुनिया। माशाल्लाह अंदाज़ो आवाज़ और इलम और बहुत ही ज़्यादा इलमी गुफ्तगू इन्होंने की और आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। तो मैं सोचा कि दोस्तों के नाल कारी साहब का तारफ़ करवाया जाए और कारी साहब की आवाज़ सुनवाई जाए। कारी साहब को खिताब भी सुनांगे, उस तो पहले एक दो सवाल ने कारी साहब के नाल करने। तुसी भी समात करो, वीडियो नूं एंड तक वेखना, स्किप नहीं करना ताकि पूरी गुफ्तगू का तुसी लुत्फ लै सको। आओ जनाब कारी साहब की तरफ चलने। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कारी मोहम्मद mazhar इकबाल फरीदी साहब, मेरा थोड़े ते पहला सवाल है कि थोड़ी रैश जम पल किहड़ी जगह? जी मैं बेसिकली ते पाक पतन शरीफ ना जी, मेरे वालदैन ही उत्थे, मेरे सारे खानदान दे पाक पतन शरीफ ने। अबाई घर भी उत्थे ही है जी, ते उत्थे ही मैं जम्मिया, उत्थे ही पलिया, उत्थे ही पढ़िया। माशाल्लाह कारी साहब की ज़बानी तुसी सुन रहे हो। पाक पतन शरीफ हज़रत बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दा जिहड़ा इलाका है, उत्थों दे फिर जिहड़े लोग ने वो मजहबी क्यों ना होवन। आओ जनाब कारी साहब को मजीद पूछते हैं। कारी साहब तुहाडे वालिद साहब भी इमाम मस्जिद ने या? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब बेहतरीन आलिम दीन ने, मुकम्मल उन्होंने असनाद के नाल और बेहतरीन आलिम दीन भी ने और उन्होंने तकरीबन 9 साल दौरा हदीस पढ़ाया भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा थोड़े तो इलावा होर कोई बहन या भाई हाफिज़ कुरान या खतीब या आलिम बने? जी अल्हम्दुलिल्लाह असी 6 बहन भाई हैं ते सारे अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन की अच्छी तरबियत का सिला है कि सारिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह ताला ने इल्म दीन अता फरमाया है। माशाल्लाह। जनाब कारी साहब की ज़बानी तुसी सुन रहे हो कि 6 बहन भाई ने ते सारे ही दीन की खिदमत कर रहे हैं। आखते रहे ना कि प्यो बाप मुसल्ले ते खलोता होवे ते औलाद नूं मत देनी नहीं पाउंदी। इस वास्ते इन्हां दे जिहड़े वालिद साहब आन वो आलिम दीन ने, मुफ्ती ने और सारी जिंदगी उन्होंने दीन की खिदमत की थी। फिर बच्चों ने जो वेख्या कि यह ही असल रस्ता है और उस वालिद ने कारी साहब के पूरे भाइयों की, बहनों की, कारी साहब खुद की अच्छी तरबियत की थी। अच्छा किसी दरस भी पढ़े हो या अपने वालिद साहब को? नहीं जी मैं अपने इब्तदाई तलीम अपने वालिद साहब को हासिल की है। उस तो बाद फिर मैं जामिया फरीदिया जी 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 बाबा जी अबू नसर मंजूर अहमद शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और जय्यद उलमाए कराम और उस्ताद कराम जिहड़े ने बहुत बड़े बड़े मुफ्तियान हजरात, मेरे उस्ताद ने मुफ्ती वलायत इकबाल साहब को उन्होंने को मैं फैज़ हासिल किया। मौलाना फजल अहमद चिश्ती साहब मेरे उस्ताद मुहतरम ने और मुफ्ती गुल हुसैन कादी साहब पखर तू वो साडे माशाल्लाह उस्ताद सन और मौलाना अबू अल यूसर जफर इकबाल खान साहब फरीदी, अल्लाह ताला उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए। उन्होंने मैं अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमा तफसीर पढ़ते रहे। इस तरीके अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे जामिया फरीदिया फिर जामिया हनफिया के अंदर आखिरी तलीम हासिल की तंजीम की तरफों मुकम्मल माशाल्लाह अल्लाह दे दरस निज़ामी कीता तुसी या के बस? नहीं जी मैं मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ कीता है। उस बाद फिर मैं तजवीद व किरात पढ़ी। उस बाद फिर मैं जनाब दरस निज़ामी मुकम्मल की थी। नाज़रीन कारी साहब को पूछते हैं कि ये अपना स्टेज की दुनिया ते नज़र घट आ रहे हैं। मैनू भी बड़ी मुद्दत तो बाद यो जी आवाज़ वाले कारी मिले ने और मैं सोचा कि कारी साहब की लाजमी इंटरव्यू किया जाए। कारी साहब को पूछिए कि किसी स्टेजा ते क्यों नहीं जाते? इन्होंने को सवाल पूछते हैं। कारी साहब तुसी स्टेज की दुनिया ते घट नज़र आते हो, इसकी कोई वजह है? दरअसल एक तो वैसे जिंदगी सादगी के अंदर गुजार रहे हैं और फिर कोई ऐसा सानू प्लेटफार्म नहीं मिलिया कि असी भी सोशल मीडिया ते आ जाइए। तुसी दोस्त माशाल्लाह आए जी इंशाल्लाह। जी जी नाजरीन तुसी सुन रहे हो कारी साहब का जिहड़ा मुद्दा है गुफ्तगू दा आखण दा मकसद है कि आवाज़ कारी साहब ने अल्लाह पाक ने अच्छी दी, इलम अच्छा दिता, बोलण दा अंदाज अच्छा दिता और इस दे बावजूद स्टेजां ते नज़र क्यों नहीं आ रहे? उसकी सिर्फ वजूहत एक ही है, जिहड़े प्रोफैशनल लोग ने वो अपने सोशल मीडिया ते अपने आप नूं वो जनाब वायरल करते हैं और लोगों की तवज्जो हो जाती है। शायद इस वास्ते इहो जे जिहड़े कारी ने, सादा कारी, दीन की खिदमत करने वाले कारी, शायद इस वास्ते स्टेजां की दुनिया ते नज़र नहीं आ रहे। कारी साहब को तकरीर भी
सुनते हैं, उस तो बाद एक दो सवाल होर ने उन्हां दी ज़ात के बारे में सवाल करने ने, वो पुछण तो बाद इंशाअल्लाह ताला तकरीर सुनांगे। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर को बहुत ही खूबसूरत आवाज़ लगेगी और बहुत खूबसूरत अंदाज लगेगा। कारी साहब एक दो सवाल ही होर ने कि 82 5L कटोर वाला तहसील जिला साहिवाल इस मस्जिद कितनी देर तो इमामत करा रहे हैं? तकरीबन जी 9 तो 10 साल हो गए मैनू इमामत करदे नूं। अच्छा, तो इत्थों दे लोग अच्छे ने? हाँ जी ठीक ने माशाल्लाह, अच्छे ने। अच्छा, प्यार मोहब्बत करते हैं? जी जी बहुत माशाल्लाह। बस तनख्वाह भी देंदे ने कि दुआवां ते काम? हाँ नहीं जी तनख्वाह तो नहीं, बस अल्लाह का करम है। दीन के जेडे आलिम हाफिज होंदे ने उन्होंने कदे अल्लाह ताला भुख नहीं दिंदा ते वैसे इहो जिहा कदे लालच पहले कीता ही नहीं है। अच्छा, इत्थे यानी कि थोड़ी तनख्वाह नहीं है, तुसी अल्लाह का काम कर रहे हो तो अल्लाह थोड़ा काम कर रहा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे। जी नाज़रीन तुसी सुन रहे हो, ये अगे भी मैं बड़ी मेरी सोच विचार है कि आलिम दीन, मुफ्तियाने दीन और उलमाए कराम मौलवी हजरात ने अज तिक्कर ही तनख्वाहां के बारे कभी एहतजाज नहीं किया इन्होंने एहतजाज थानू भी वेखण नूं मिलेगा। और कारी साहब की तो इस मस्जिद में तनख्वाह बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह इन्हों का काम कर रहा है। बाकी जो पिंड के लोग ने वो अच्छे ने, वो तावन करते हैं, कारी साहब ने साफ ज़ाहिर करते हैं, लेकिन कोई तनख्वाह इन्होंने मुंतखब नहीं की हुई। पिंड के लोग काफ़ी तावन करते हैं कारी साहब के नाल। इस तो इलावा कुछ ऐसे उलमाए कराम भी ने जिहड़े कि जनाब खाली अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम कर रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह का रसूल उन्होंने जोड़े मामलात ने वो सीधे कर रहे हैं। तो जनाब कारी साहब को असी तकरीर भी सुनते हैं, मजीद गुफ्तगू भी करते रहेंगे। एंड में एक ऐसी गल है जी थोड़ी दोस्तों के नाल शेयर करनी है, थानू गल मज़ा दे देगी। वीडियो में बिल्कुल एंड तक वेखना। आओ कारी साहब को तकरीर सुनिए और मजीद एक सवाल है, उस तो बाद तकरीर शुरू हो जाएगी। तो वेखते हैं कि कारी साहब का अंदाज़ कैसा है, आवाज़ कैसी है। और दोस्तों गुजारिश है अगर कारी साहब की आवाज़ अच्छी लगे, अंदाज अच्छी लगे, तो यहो जे सादा कारी ने जोड़े अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम कर रहे हैं, सानू चाहिए कि असीं इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म दईए, ना कि असीं प्रोफैशनल लोगों को बुलाइए जोड़े कि थोड़े को पैसे भी लेंदे ने। ये जोड़े कारी साहब इन्हों का कहना है कि मैनू अगर कोई स्टेज पर बंदा बुलाइंदा है तो मैं अल्लाह और अल्लाह की रजा वास्ते जाना है, उन्होंने नाल मेरा कोई किसी किस्म का मुतालबा नहीं, कोई किसी किस्म की मैं उन्होंने को डिमांड नहीं करनी। और इहो जे कारी लभने मैं ना बड़े मुश्किल ने। अज कारी नूं बुलाया जाए, वड्डे वड्डे उलमा मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, 25 तो 30 हज़ार रुपये उन्होंने जनाब फीस है स्टेज पर आवन की, लेकिन इन्हों का आवाज़ और अंदाज उन्होंने खूबसूरत है, तुम खुद महसूस करोगे। आओ कारी साहब को तकरीर सुनते हैं, नात सुनते हैं, कोई शेर सुनते हैं, जो उन्होंने मर्जी करे अपनी मर्जी नाल को सुनावणगे। हाँ हर नजर कांप उठे कि मैं शर के दिल, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठे कि मैं शर के दिल, मंजर जरा सामने रखे अजे क़यामत दा दिन होएगा, जमीन तांबे वांगू तपदी होएगी, सूरज सवाने देते होएगा, हर बंदा ही अपने पसीने दे अंदर डुबदा होएगा। अचानक की होएगा कि एक तरफों अग निकलेगी, लोग अगे अगे दौड़ रहे होंगे, अग दियां लपटां पिछों पैण गया, बड़े परेशानी दे आलम दे अंदर होंगे, बड़ी चीखो पुकार होएगी, हर बंदा परेशान होएगा, आसरा लभदा होएगा। की होंगे कि लोग दौड़ते जा रहे होंगे, अचानक सोना नबी सामने आ जाएंगे। हजूर अलैहिस्सलाम दे सामने जिस वेले दुनिया जाएगी, हजूर फरमानगे फिक्र न करो मैं आ गया वहां। हजूर अलैहिस्सलाम सारी दुनिया नू पीछे खड़े करके आप सामने खड़े हो जाएंगे, अग उत्थे ही रुक जाएगी। हर नजर कांप उठेगी मैं शर के दिल, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। फिर की होएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमानगे, लोगों खड़े हो जाओ, सारी दुनिया नू सोना मिल जाएगा, आसरा मिल जाएगा। लोग खड़े हो जाएंगे, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अग दे सामने होंगे। अचानक सैयदना जिब्रील अमीन मेरे करीम आका दी बारगाह आलिया दे अंदर एक पानी दा प्याला लेके हाजिर होंगे। मेरे करीम आका उस पानी दे विचों एक चुल्लू भरनगे और भर के अग ते सुटणगे। और जिन्नी अग होएगी सारी दी
दी सारी बुझ जाएगी, सारी अग बुझ जाएगी। हजूर अलैहिस्सलाम फरमानगे जिबरील कोई खास पानी है, अर्ज करनगे ना सोना जदों तुहाडा उम्मती रात नू उठ के तहज्जुद दे टाइम अल्लाह दा खौफ सीने दे अंदर रखदे होया तुहाडी मुहब्बत विच या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी मुहब्बत सीने दे अंदर रखदे होया अल्लाह दी इबादत करदे सन, फिर खौफे खुदा दे अंदर रोंदे सन। सोहणिया जदों उन्हां दी अखां विचों अथरू आंदे सन, रब फरमांदा सी जिबरील ये अथरू जाया ना जान देवी, इन्हां नू इकट्ठियां कर ले। सोहणिया कोई आम पानी नहीं है, ये सेरे उम्मतियां दे अथरू इकट्ठे कीते होए ने। मेरे मुस्तफा दी शाना, मेरे मुस्तफा दे कमाल, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप दी शाना बयान कीतियां जावन ते कमाल है। अगर सोना ना ना हुंदा ते सानू दुनिया ते भी ढोई नहीं लभनी सी ते क़यामत वाले दिन भी असी जनाब मारिया जाना सी। माशाअल्लाह जी कारी साहब दी तुसी आवाज़ सुन रहे हो अजे तिकर ते ए जनाब तुसी प्लेटफॉर्म ख्याल टीवी दे प्लेटफॉर्म तो सुन रहे हो। अगर कारी साहब ने तुसी लाइव सुनोगे तो एक रूहानी शख्सियत ने और मैनू बहुत ही ज़्यादा लुत्फ आउंदा इन्हां दी गुफ्तगू सुन के। उम्मीद है कि तुहानू अज दी जी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो जनाब चैनल को भी सबसक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। और कारी साहब का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा। अगर कोई दोस्त भी कारी साहब को अपनी महफिल वास्ते बुलाना चाहन तो कारी साहब की कोई फीस नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जोड़े अहकाम ने उन्होंने मुताबिक दीन का काम करना चाह रहे हैं। कारी साहब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह का रसूल कारी साहब का काम चला रहे हैं। ये जनाब इन्हों का खुद ज़बानी कहना है। माशाअल्लाह कारी साहब की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। जो दोस्तों को पसंद आया हो चैनल को सबसक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना। इंशाअल्लाह ताला मजीद किसी नवे कारी दे नाल जिहड़े कारी दे कोल आवाज़ है, टैलेंट है, दीन का काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया तो नहीं आ रहे, वो जनाब मेरे नाल बंदा नचीज़ मोहम्मद खिजर ने रब्ता करन। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होएगा या कारी साहब ने रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह ताला ख्याल टीवी का पूरा अमला जनाब थोड़ी खिदमत हाजिर